बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं तबीबा रुखसाना सियालवी और आरवा हर्बल वर्ल्ड की जानिब से अच्छे टॉपिक्स और देसी नुस्खों की वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती रहती हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन उसकी कुछ और भी वजह थी। बट 2 दिन से मेरी ख़ुद की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और अपनी बेहतियाती की वजह से ठंडी हवा में कुछ मैंने ट्रैवल किया तो अच्छे से ख़ुद को कवर नहीं किया था। इस वजह से ठंडी हवा और सर्दी का जो साइड इफ़ेक्ट है वो मुझे बुखार, नज़ला और ज़ुकाम की तरफ ले गया। और आज की जो वीडियो है वो हम इसी टॉपिक को लेके बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में बुखार, नज़ला और ज़ुकाम का जो इशू है उसको हम किस तरह देसी नुस्खे से और मेरी आज की इस वीडियो में मेरे साथ मावन हकीम सियालवी साहब मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर तक वो मेरे साथ यहाँ पर आपके सामने हाज़िर होंगे और उनके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाली हूँ। इसलिए कि मैं थोड़ा सा हवाला ये भी दे दूँ कि हकीम सियालवी साहब मेरे हस्बैंड हैं और मैं ख़ुद भी तबीबा हूँ और तो हमारा अपना जो ट्रेंड है, रुझान है, वो देसी नुस्खों की तरफ है। ये जो अभी आपको क्लिप मैं दिखा रही हूँ, ये वीडियो क्लिप मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाया था यहाँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अभी तो मेकओवर करना तो थोड़ी बहुत हमारी मजबूरी बन जाता है क्योंकि वीडियो में आना होता है। तो ये जो वीडियो है ये मेकओवर के बगैर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखें कि मेरी आइज़ काफ़ी हद तक स्वेल हो चुकी हैं और रेडनेस इनमें आई हुई है। आँखें काफ़ी जो है ना दर्द कर रही हैं इस वक्त मेरी। और ये जो स्वेलिंग है एक आंख पे देख सकते हैं कि सर्कल की सूरत में मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ एक जैसे वेन जो है ना वो स्वेल कर रही है। इसके अलावा माथे में दर्द है, आंखों में दर्द है। तो व्यूअर्स, हकीम सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम यूनुस शहजाद सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम सियालवी साहब और इनकी आप देखते हैं नब्ज़। हाँ जी, अभी मैं इनको अपनी नब्ज़ चेक करवाती हूँ। साथ देख सकते हैं कि अब हकीम साहब मेरी नब्ज़ चेक कर रहे हैं और अब ये बताते हैं कि ये क्या फाइंड कर रहे हैं कि मेरी नब्ज़ इस वक्त किस तहरीक में जा रही है। अच्छा जी, नब्ज़ जो है दोनों तरफ की चेक करनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ से इन्होंने चेक कर ली है। ये अभी मेरे लेफ़्ट हैंड पे इन्होंने पहले चेक किया, अब ये राइट हैंड पे चेक कर रहे हैं। तो हकीम साहब, आपने मेरी नब्ज़ चेक किया तो आप किस नतीजे पे पहुँचे हैं? और ये नब्ज़ है ना वो अज़लाती असाबी है और अज़लाती असाबी नब्ज़ जब अज़लात में तहरीक होती है तो जो असाब होते हैं वो तस्कीन में होते हैं, तस्कीन में आ जाते हैं। अच्छा, हैं। अब इसके साथ साथ जो मेरे साथ सिम्टम्स हो रही हैं मैं वो भी डिस्कस करूँगी इसमें कि वो सिम्टम्स आपके साथ भी ऐसे ही हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर भी वही लामते हैं तो आपकी नब्ज़ भी खुश्क सर्द हो सकती है। जो सिम्टम्स हैं उनमें सबसे पहले तो ये कि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं। एक क्लिप मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये देखें, दोबारा थोड़ा सा उसको रिव्यू कर देती हूँ मैं कि आंखें मेरी स्वेल हैं इस वक्त और आई वैक्स यहाँ पे बन जाती है आंखों के कॉर्नर्स पे और आंखों के ऊपर वज़न है। और इसमें ये है कि जो खुश्की सर्दी का जब होती है ना तो इसमें नींद की कमी हो जाती है। हाँ जी, नींद नहीं मुझे आ रही। जब नींद की कमी होगी तो नींद पूरी नहीं होगी तो आंखों में जलन और रगड़। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी थोड़ी देर पहले जब दोपहर के टाइम में सोने लगी थी तो मेरी आंखें जो इतनी वज़नी लग रही थी कि मैं सोते हुए मैंने दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर रखे हुए थे ताकि ये बंद हो जाए और मुझे नींद आ जाए कम अज़ कम। और माथे में दर्द है, आंखों में जरा रगड़ सी महसूस होती रही, मैं आंखें मलती रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो और ये इस अलामत में आपने जो देखा होगा ना सर्दियों के मौसम में या जल्दी नींद नहीं आती, सर्दी की वजह से जल्दी नींद नहीं आती, वो जैसे इंसान के खुश्की बढ़ जाती है ना? यानी बिस्तर में आप लेटते हैं जिससे जैसे आप गर्म हो जाते हैं आपको नींद खुद ब खुद आ जाती है, खुद ब खुद आना शुरू। क्योंकि इसका इलाज जो होता है ना वो बेसिकली इलाज यही है कि हरारत दी जाए। जी बिल्कुल, जिस्म को हरारत दी जाए। जी जी। तो जैसे ही हरारत मिलती है तो वो जो बीमारी है वो अपना ज़ोर तोड़ देती है। हकीम साहब जो है इनसे नुस्खा भी हमने लाजमी ले लेना है। ये तो नहीं कि इनकी बताई हुई दवाई सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकती हूँ, मैं तो इनसे बोलूँगी कि आप इस नुस्खे को बताएं ताकि सब लोग इससे फैज़याब हो सके। तो हकीम साहब प्लीज़ आप नुस्खा बता दें तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, इसमें है हल्दी 1 तोला, मलट्ठी 1 तोला, बादियान 1 तोला। अच्छा, ये बादियान पहली दफ़ा लोगों ने नाम सुना है। बादियान क्या चीज़ है? बादियान खताई होती है और एक
बादियान सौंफ को कहते हैं। बादियान सौंफ को। हाँ। तो नाज़रीन, ये जो नुस्खा है, हल्दी 1 तोला, मुलट्ठी 1 तोला, सौंफ 1 तोला और रेवन फताई 1 तोला, और इन तमाम अज्जा को पीस कर एक एक माशा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। ये नुस्खा ऐसा है कि ये नए और पुराने नज़ला ज़ुकाम में बहुत मुफीद है। जी जी। अच्छा, अगर किसी को बहुत पुराना मसला भी है, पुराना हो या नया हो, अच्छा, ये तो बराबर इसमें अगर छींकें वगैरह ज़्यादा आती हों वो भी इससे कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह, वो भी कवर हो जाएंगी। हाँ, ठीक हो गया। इसमें और ये देखिए, अभी भी वीडियो बनाते हुए मेरी आंखें जो है ना पानी से भर गई हैं, पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो उजलाती तहरीक पीक पर होती है ना, क्योंकि उसके साथ गैसेस होती हैं, गैसेस होती हैं। मैदे की अंतड़ियों में, अमा में ठीक हो गया। सूजन अच्छा, वगैरह हो इसीलिए जाती मेरी है। आंखों के ऊपर ये सूजन भी आई हुई है। ये देख, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से स्वेल कर रही हैं। हाँ, तो ये भी इसके साथ एक प्रॉब्लम है। हरारत की कमी है, हरारत की कमी हो जाती है ना। जी बिल्कुल, हरारत की कमी की वजह हाँ। से ही उजलाती असाबी तहरीक ने ज़ोर पकड़ लिया है, जिसकी वजह से हमारा जो लीवर है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, बॉडी को डिटॉक्स नहीं करता वो। इसलिए तो नज़ला खार की ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि मैं छींकों से मेरा बुरा हाल है, गला भी दर्द कर रहा है, और मतलब ये है कि अगर ये जो ज़ुकाम है ये अच्छे से निकल भी नहीं पा रहा है, मुझे सांस लेने में काफ़ी तंगी हो रही है। और मुंह के ऊपर जब रुमाल रख लूँ या कोई कंबल रख लूँ, जैसे हरारत मिलती है, जी जी, जैसे मेरी सांसों में कुछ गर्मी और नरमी पैदा होती है, फिर मुझे जो है ना अच्छी तरह ब्रीथ कर पाती हूँ, और फिर स्टीम लेती हूँ, फिर थोड़ी सी सांस मेरी अच्छी आ रही है। अदरवाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे नज़ला खार के सिलसिले में। इस दवाई का जो मिजाज है वो गुद्दी असाबी है। तो अभी इस वक्त जो सिचुएशन मेरे साथ भी चल रही है, मुझे गर्म मिजाजी की ज़रूरत है ताकि मेरा जो ब्रीथ सिस्टम है वो भी अच्छे से बहाल हो सके, आंखों से जो पानी निकल रहा है और मुंह के ऊपर, आंखों के ऊपर जो स्वेलिंग है वो भी काफ़ी हद तक इससे कवर हो जाए, ताकि मेरा जो लीवर है वो लीवर अच्छे से काम करे, तो बाकी जो सिस्टम है वो भी अच्छे से वर्कआउट करेगा। तो बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने अच्छा नुस्खा हमारे साथ शेयर किया है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालना है एक वीडियो का, वो आपने लाजमी देखनी है वीडियो हमारी। नज़ला खार और उसका देसी इलाज उसमें है, और कहवा बनाने का जो तरीका है, अमल ताज का वो कहवा है। वीडियो में मैंने इसका पूरा नुस्खा डाला हुआ है और बनाने का तरीका भी बताया हुआ है इसके। और उस वीडियो को मैं इस वीडियो के साथ लाजमी लिंक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इस देसी नुस्खे के साथ जो कहवा इस्तेमाल करने वाली हूँ वो अमल ताज का कहवा है, ताकि मैं अपनी इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल सकूँ, मेरी आवाज़ भी ठीक हो जाए, नज़ला ज़ुकाम, नज़ला खार की जो कैफियत है उससे भी मैं छुटकारा पा सकूँ, आंखों की स्वेलिंग और आंखों में जो पानी का तैरना है वो भी ख़त्म हो सके, सर काफ़ी हद तक भारी है और दर्द है। तो आपने नज़ला खार की उस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं इसी कहवे को इन 3 दिनों में यूज़ करने वाली हूँ, और ये 3 दिन की मेडिसिन मैंने खानी है और अल्हम्दुलिल्लाह फुली वेल यकीन के साथ मैं बात करती हूँ। बाकी शिफा मिन जानिब अल्लाह है। तो ये जो नज़ला ज़ुकाम की कैफियत है, जिसे हम 15-15 दिन पे लटका देते हैं, ये 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। हाँ जी, तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, तो आप लोगों ने लिंक लाजमी चेक करना है ताकि उस वीडियो तक भी पहुँच सके जिसमें नज़ला खार को दूर करने के लिए अमलताज का कहवा मैंने बनाना सिखाया हुआ है। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए तबीबा रुखसाना सियालवी और हकीम सियालवी साहब को। मिलूँगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।